इन प्रोसीजर, इन पैरामीटर प्रोसीजर, आउट पैरामीटर प्रोसीजर। आओ जल्दी, इस वाली क्लास में लेट लपाट ना किया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट पे चलती है वो। लेट हो गया तुम लोग के कारण। आओ आओ। 11:30 मतलब 11:30, ठीक है। आगे बढ़ा देंगे फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये लो, जब 100% हो जाए इन पैरामीटर प्रोसीजर मतलब एक ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे, मींस फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, जिसका काम क्या होगा, तीनों टेबल में से। कल हम लोगों ने क्या किया, सुनील देखो इधर, एक टेबल बनाई बैंक कस्टमर नाम की, दूसरी टेबल बनाई कस्टमर एड्रेस, तीसरी टेबल कस्टमर कॉन्टैक्ट। तीनों ही टेबल में क्या कॉमन रखा, अकाउंट नंबर, ठीक है। एक प्रोसीजर बनाएंगे इन पैरामीटर मतलब जावा से डेटाबेस में, तो तीन अलग अलग टेबल्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। हम एक प्रोसीजर कॉल करेंगे, वो कम से कम 12-13 वैल्यू लेगा, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, ऐसे करके तीनों में एक साथ स्टोर कर देगा। इस तरह के प्रोसीजर को बोलते हैं इन पैरामीटर प्रोसीजर। सेम इसका अपोजिट करेंगे, तीन वही टेबल, तीन वही टेबल रहेंगी, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। हम इसको कॉल करेंगे, ये प्रोसीजर क्या करेगा, यहां सबसे वैल्यू लाके जावा के प्रोग्राम में प्रिंट कराएगा। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, एक टाइम पे एक टेबल, बट अब क्या होगा, एक साथ मल्टीपल टेबल। इसको बोलते प्रोसीजर। ये कहलाता आउट पैरामीटर प्रोसीजर। तो पहले इन देखेंगे, फिर आउट देखेंगे। उसके लिए हमको जरूरत क्या है, तीन टेबल्स की। तो ये हमने बना दिए, क्रिएट टेबल फर्स्ट, क्रिएट टेबल सेकंड, क्रिएट टेबल थर्ड, ठीक है। तीन टेबल हमने बना दी कल। नेक्स्ट बनाएंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब जैसे हमने बताया था मेथड की तरह होता, तो प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। सिंटैक्स कैसा होता है उसका, सिंटैक्स ऐसा होता है, क्रिएट और रिप्लेस अच्छे फंक्शन के लिए। जैसे क्रिएट टेबल लिखते हैं तो टेबल, क्रिएट टेबल टेबल नेम, उसी तरह क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर नेम, क्रिएट फंक्शन फंक्शन नेम। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट, जैसे मेथड में रहती है ना पैरामीटर लिस्ट, इंट ए, इंट बी, इंट सी, यहाँ पे नेम रहता सो। तो इस तरह यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट, बिगिन मतलब ये, इंड मतलब ये। यहाँ पे मेथड की जगह पे बहुत सारी रहेंगी क्वेरी, तो जब हम इसको कॉल करेंगे सारी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। समझ में आया सुनील, मयूर? टेबल बन गई, अब प्रोसीजर बना लेते। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम हमने रखा है रजिस्टर, ठीक है। प्रोसीजर का नाम हमने रखा है रजिस्टर। अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे वेरिएबल हमको इसको देना पड़ेगा जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। फिर क्या करेगा ये, बिगिन, इंड, सारी वैल्यू को यहां बांट देगा तीन अलग अलग टेबल्स में, पहली बैंक कस्टमर टेबल में, कस्टमर एड्रेस में, कस्टमर कॉन्टैक्ट में। ये सारे रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे एग्जीक्यूट होगा क्या हो जाएंगे, एक साथ तीनों में चले जाएंगे डेटा, ठीक है। तो प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया था कल, कर लिया था ना। बस आज अपने को क्या करना है, सिर्फ इतनी वैल्यूज हमको क्या करनी है,
एक्सेप्ट करनी। ये प्रोसीजर है अपना, कल हमने बनाया है। आपको कैसे बनाना है? आप तो प्रैक्टिस करो उसकी बार बार बनाने की, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको किया था, कॉपी किया था पूरा और सेम ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया, बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हम सब आपको दिखा दिए इसलिए क्योंकि कौन कौन से पैरामीटर हमको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास डॉट फॉर नेम, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन ORCL, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट ना, कॉलेबल स्टेटमेंट CS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। यहां पे क्या रखेंगे? क्वेरी लिखेंगे। तो इसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग हो जाता है। कॉल रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर उसका मेथड है ना, उसको कॉल करो और यहां पे क्या पास करो? वैल्यू। कितनी वैल्यू पास करेंगे? जिन्हें वो पक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 12, ठीक है। 12 वैल्यू हम देंगे, 12 वैल्यू रजिस्टर मेथड में जाएगी और वहां सब में स्टोर हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? बस फिर खत्म ही है प्रोग्राम। लास्ट में कर देंगे CS डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि ये क्या है? प्रोसीजर है, प्रोसीजर से कुछ तो मिलना है नहीं। यहां पे एक मैसेज लिख देते हैं अपने लिए, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। क्यों लिख दिए ऐसा? अभी आया, तो यहां से तुम लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। यहां पे क्यों लिख दिया ऐसा? अगर यहां से कहीं भी एरर आया तो यहीं से उठ के बाहर चला जाएगा ना कंपाइलर। यदि वो यहां तक आ रहा है इसका मतलब एरर नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ये 2 लाइन में कोई दिक्कत नहीं, ये कॉल तो करेंगे ही उसको। कॉल करने के लिए कॉल रजिस्टर, प्रोसीजर का नाम, कॉल करने के लिए उसको वैल्यू देना पड़ेगा, जितनी वैल्यू के लिए हम उसको बनाए हैं कल, तो 12 के लिए बनाए हैं तो 12 वैल्यू देना पड़ेगा। बस अलग क्या है? कर्ली ब्रेसेस, बस।
लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे ना, पहले यहां तक में कोई दिक्कत, बस। तो अब यहां पे सेट करेंगे वैल्यू। अब वो वैल्यू वही है, नाम इंटर करो प्रिंट करो, नाम इंटर करो प्रिंट करो, वो काम। जो अलग था वो सिर्फ इतना ही था। तो पहले में क्या इंटर करवाएंगे, पहले में इंटर करवा लेते हैं अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके लिए ले लेते हैं कि स्कैनर क्लास, सिस्टम डॉट, यहां पे कर लेते हैं नंबर टाइप का, डेटा टाइप भी हमको दिखता रहेगा। यहां पे हम कर लेते हैं एक मैसेज, इंटर अकाउंट नंबर। क्या है, कोड बड़ा हो जाता है ये फालतू की चीजों में, तो लगता है कि बहुत खतरनाक कोड था। अलग क्या था, सिर्फ एक लाइन और ये लाइन, बस। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ट्राई कैच तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो आपके लिए लिख दिए। अलग क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन, ठीक है। अगर इन दो लाइन में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो ये मैसेज इंटर करो इंटर करवाओ वाला काम है। इंटर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आप इंटर करेंगे, सपोज करो कर देते हैं लॉन्ग, अकाउंट नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे तो इसको साथ ही साथ उसमें सेट भी कर सकते हैं, बट अभी इतना कोई जरूरत नहीं है ऐसा जल्दीबाजी करने का, जब तक प्रैक्टिस ना हो। इंटर कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी यहाँ पे है नंबर टाइप की, तो हम कर देते हैं यहाँ पे इंट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, SC डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट लाइन में प्रॉब्लम बताएंगे फिर बाद में। बैलेंस, ठीक है। इंटर बैलेंस, फ्लोट नेक्स्ट, फिर बोलते जाओ। फिर हाँ, हाउस नंबर, किस टाइप में है, फिर स्ट्रीट नेम, नेक्स्ट, सिटी, फिर स्टेट,
फिर पिन कोड इंटीजर था। यस सर ठीक। फिर मेल आईडी फिर लॉग ठीक है, इसीलिए हमने पहले पूछ लिया था। ऊपर अगर समझ में आ गया तो ये सब हमने क्या फालतू की सिर्फ फॉर्मेलिटी है। cs डॉट सेट फर्स्ट पे लॉन्ग, फर्स्ट पे क्या करेंगे अकाउंट नंबर, सेकंड पे cs डॉट सेट इंट, टू पे कस्टमर आईडी, cs डॉट सेट स्ट्रिंग, तीन पे कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमने इंटर नहीं करवाया क्या, नेम नाम से, cs डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है फ्लोट है, फ्लोट, फोर पे बैलेंस, ठीक है। cs डॉट सेट स्ट्रिंग क्या है अकाउंट टाइप, ठीक। cs डॉट सेट स्ट्रिंग क्या है हाउस नंबर, ये रहा। अरे यहाँ पे मैंने वो तो किस पे आएगा वो अलग चीज है, यहाँ पे मैंने किस पे बनाया cs डॉट सेट स्ट्रिंग, सेवन पे स्ट्रिंग, cs डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एट पे cs डॉट सेट स्ट्रिंग, cs डॉट सेट स्ट्रिंग, cs डॉट सेट लॉन्ग, ठीक है। अच्छा 12, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो यहां तक में कोई दिक्कत। स्कैनर इनपुट लेने के लिए मेथड को कॉल करेंगे, वैल्यू लेके जाएगा वहां पे इंजेक्ट करेगा, मेथड ऑलरेडी बन चुका है प्रोसीजर, ठीक है। बस ये सारी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे, और ये हमने कल बना ही दिया था, ये क्रिएट और रिप्लेस ये बना हुआ है, ठीक है। जहां पे कितनी वैल्यू ले रहा है 12, 12 वैल्यू हम यहाँ से दे भी रहे हैं, बस। अभी कल ही बनाए हैं, उनके अंदर कोई डेटा तो नहीं है ना, जैसे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर, नो रो सिलेक्टेड, इसी तरह किसी में कोई डेटा नहीं। रन किए प्रोग्राम, जार फाइल लगी है ना, इंटर अकाउंट नंबर डैश डैश डैश, कस्टमर आईडी 101, बैलेंस, ठीक है।
अकाउंट टाइप, हाउस नंबर, इसको कर दिए जैसे 396, स्ट्रीट नेम, कितना कोड यहाँ का? 1 2 ठीक है, चल चलो हो गया। देख लें इसकी लेंथ भी इतनी है कि नहीं है। कस्टमर कांटेक्ट, मेल आईडी कितनी? 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। फिर वो सिर्फ इतने के चक्कर में क्या हो जाता, बाहर हो जाता, हो गया काफी। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, देखते तीनों में गया कि नहीं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर आ गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर एड्रेस, इसमें भी गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर कॉन्टेक्ट, इसमें भी चला गया, ठीक है। बाय यूजिंग इन पैरामीटर प्रोसीजर वी कैन सेट द डेटा इन द मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। ठीक है, ज्वाइन वाली क्वेरी बताओ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर कॉमा कस्टमर एड्रेस कॉमा कस्टमर कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू क्या दिक्कत हो गया? क्वेरी गलत होगा, वो सही लिखा है, क्वेरी गलत है, वरना एक लाइन में पूरा डेटा आ जाता, ठीक है। क्वेरी गलत है, इसमें देखते हैं शायद। बाकी तीनों में स्टोर हो गया ना, समझ आ गया? देखेंगे अभी कौन सा तुमको पोर्ट नंबर मिला। यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैंक कस्टमर कॉमा कस्टमर वेयर
अकाउंट नंबर इक्वल टू 52 020। column name to be defined। क्वेरी गलत है, क्वेरी के अपने को कुछ और लिखना पड़ेगा। चलो ज्वाइन वाली क्वेरी देख लेना, एक सेकंड ना, देखी तो नहीं। कौन थी वेबसाइट बताया था वो? जिसमें ज्वाइन वाला पोर्शन था, ये था ना, ज्वाइंस। सेलेक्ट, अच्छा इसमें पूरा कॉलम लिखना पड़ेगा। ऑर्डर, फुल आउटर ज्वाइन हमको चाहिए, फुल आउटर ज्वाइन। फुल ज्वाइन का एग्जांपल देखें। सेलेक्ट कॉलम नेम एस फ्रॉम टेबल, फुल आउटर ज्वाइन टेबल 2। कस्टमर आईडी, तो इसके लिए अपने सिलेक्ट कॉलम नेम, पूरे कॉलम नेम लिखने पड़ेंगे। फ्रॉम टेबल 1, फुल आउटर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1। छोड़ो, कोई शौक नहीं है सब करने का। ठीक है, रिकॉर्ड आ गया है। सिर्फ एक लाइन में दिखाने के लिए मैं सोच रहा था कि तीनों रिकॉर्ड एक साथ आ जाए, उसके लिए हमको इतना नहीं परेशान होना। पता है हमको हो जाता है, तुम लोग को भी पता है ना हो जाता है। आगे का प्रोग्राम बताने को रह गया तो कहाँ गए अपन? ये हो गया इन पैरामीटर प्रोसीजर। नेक्स्ट अपन देखते हैं आउट पैरामीटर प्रोसीजर। इसमें कोई दिक्कत सुनील? ये सब तो सिर्फ वैल्यू बस इंटर किए हैं और वहां पे ये अलग से सेट किए हैं बस। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग बता दिया था, काम जो था ये सिर्फ ये और एग्जीक्यूट बस। नेक्स्ट जावा प्रोजेक्ट 10 JDBC 10 कॉलेबल स्टेटमेंट आउट पैरामीटर। ठीक है, इस बार हमको क्या करना है, यही सारा रिकॉर्ड प्रिंट कराना है। सिर्फ हम एक चीज इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर, बाकी सारा डेटा वहां से आएगा। क्योंकि अब ऐसे अगर कर देंगे तो किसका किसका डेटा पूरे तीनों में से आएगा, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो वैल्यू हमने क्या देंगे, अकाउंट नंबर। ठीक है, वरना तीनों टेबल में से डेटा निकालना है तो कैसे सबका डेटा आके यहाँ पे मिक्स होगा। इसीलिए तो हमने प्राइमरी की उसको बना रखा था अकाउंट नंबर। इस बार कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग ड्राइवर क्लास में। ठीक है, ड्राइवर क्लास में
URL, यूजर नेम, पासवर्ड, क्वेरी या फिर आउट पैरामीटर कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, उस टाइम कोई और तरीका अपनाते थे। नहीं, इस वाले ये सेम पे लिखा है, जो अभी अभी हमने किया वो सारी चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये PDF सेंड कर दूंगा आज। क्या क्या हमने किया, मेन मेथड, स्कैनर क्लास, अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज इंटर करवाई। उसके बाद कनेक्शन रजिस्टर को कॉल किया, सारी वैल्यू सेट किए, एग्जीक्यूट किए, कनेक्शन क्लोज करना भी कंपलसरी रहता है। ये सारी वैल्यू इंटर किए और उसका आउटपुट भी आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ इन बस था। कोई दिक्कत नहीं इस वाले में। तो ये PDF तुम लोग के ग्रुप में सेंड कर देते हैं। बैच इन पैरामीटर प्रोसीजर तुम लोग के में भी सेंड कर दें। वीकडेज यही है। चलो 9 तक भेज दिए थे ना, 9 तक भेज दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आउट पैरामीटर प्रोसीजर। आउट पैरामीटर प्रोसीजर, तो इसमें फिर से वही है, प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं, इन आउट। इन वाला भी अभी बता दिए, आउट वाला बताएंगे। आउट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, डेटा को निकालेगा। तो डेटा को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक मेथड है, वो है रजिस्टर आउट पैरामीटर। ठीक है, रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड क्या करती है, डेटा को निकालती है। बस एक चीज का चेंज है इसमें, बाकी सेम टू सेम इन जैसे है। और क्या है, रजिस्टर आउट पैरामीटर बस यूज कर लेंगे। तो एक प्रोसीजर बना लेंगे, टेबल तो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोसीजर बना लेते हैं, उसका नाम कर देंगे रिट्रीव। उसका कर दिए थे रजिस्टर, इसका नाम कर देंगे रिट्रीव। अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे, इसलिए हमने इसके साथ क्या नहीं लिखा, आउट नहीं लिखा। बाकी सब में हमने क्या लिखा, आउट आउट, सारे वही कॉलम है, आउट आउट, सारे वही चीज। ये सब आए, अकाउंट नंबर कौन इंटर करे, हम। ठीक है, तो हम जब इंटर करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, इन के अंदर। और इन बाय डिफॉल्ट होता, आप लिखे ना लिखे वो ऑप्शनल होता। ठीक है, इसलिए हम इस पे जब लास्ट टाइम किए थे तब इन नहीं लिखे थे। ठीक है, यहां भी इन करेंगे इसलिए हमने इन नहीं लिखा। बाकी सब में हमने क्या कर दिया, आउट। मतलब इंटर करेंगे अकाउंट नंबर, सारा डेटा आएगा यहां पे, पूरा रिकॉर्ड आ गया यहां पे। अब इधर से आ जाएगा हमारे जावा को, हम कॉल करेंगे फर्स्ट लाइन को। ठीक है, तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर लिस्ट इज बिगिन ब्रैकेट स्टार्ट। अब डेटा आएगा कैसे, उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट दिस फ्रॉम बैंक कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। दूसरी क्वेरी, सिलेक्ट दिस फ्रॉम कस्टमर एड्रेस वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। सिलेक्ट दिस फ्रॉम कस्टमर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। इसका नाम कर देते हैं
चलो वो रिट्रीव बन ही रहेगा, ऊपर अब जा नहीं सकते उसको, चलो कोई बात नहीं। प्रोसीजर क्रिएटेड, अगर आप इसको ऐसे करते हैं, क्या नाम है इसका, रिट्रीव, देखो आउट, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इन, ये आएगा बाकी डेटाबेस से आएगी, समझ आ रहा। प्रोसीजर बन गया, प्रोसीजर बन गया तो काम ही खत्म। चलो क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर क्लास नेम, एसी बंद है क्या, इसमें से बंद है कि वहां से बंद है, अच्छा वो लाइट है, पंखा चला लो। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, ऊपर ऑलरेडी हमने एंटर कर दिया, नहीं किया कर देते हैं। ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट, ठीक है, यूआरएल जेडीबीसी कॉलन माईएसक्यूएल कॉलन ओरेकल कॉलन इन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन ORCL, ठीक है। तो एक में हम देंगे, बाकी सब में डेटा आएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, डेटा को निकालेंगे cs डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर की मेथड से, ठीक है। डेटा यहां पे आ जाएगा, जैसे ही कॉल हुआ डेटा आ जाएगा, तो हम इधर से निकालेंगे किसकी मदद से, cs डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर, cs मतलब वही कॉलेबल स्टेटमेंट, तो कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कॉन डॉट कोई दिक्कत, इसके बाद स्कैनर लेंगे ना, पंखा चल जाता तो फिर बोलने में ज्यादा वो लगता है, इसलिए जहां पे ना समझ आए टोक देना तो हम बता देंगे, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, यहां से फर्स्ट वाले बस में इंजेक्ट करेंगे, बस नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एसक्यूएल टाइप, किस टाइप का डेटा वहां से आएगा,
तो 2 पे किस टाइप का आएगा? 2 पे आएगा अपना नंबर टाइप। तो टाइप्स डॉट इंटीजर, 3 पे varchar 2, 4 पे, 4 पे कौन है? अरे ये है ना, 5 पे, 5 पे कौन है? हाँ वैर कर, अच्छा वैर करते हैं ना। 6 पे, 6 पे कौन है? ठीक है, तो ये 10 तक वही है ना, 9 तक, 10 11 12 बस से चेंज है। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12। ठीक है, तो कहां तक अपन ने चेंज कर दिया? बैलेंस तक चेंज कर दिया। बैलेंस के बाद सारे क्या है? वैर कैरी है 9 तक, तो यहां तक हो गया 5 6 7 8 9 9 तक। ठीक है, 10 पे क्या है नंबर? इलेवन पे क्या है? वैर कैरी। 12 पे क्या है? 12 पे है, चलो इंटीजर कर लो या बिग इंट कर लो, कुछ भी हो गया। एक नंबर इंटर किए, उसको सेट कर दिए, बाकी सारा डेटा आ ही गया। अब आपको भी दिखाना है, मतलब प्रिंट करना होगा। सारा डेटा कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, रजिस्टर आउट मतलब डेटाबेस से आ गया। अब आपको दिखाने के लिए अकाउंट नंबर इक्वल टू cs डॉट गेट लॉन्ग फ्रॉम कॉलम नंबर 1। इसके बाद कस्टमर आईडी। अब ये आप लोग को दिखाने के लिए प्रोग्राम लेंदी हो रहा। ठीक है, जब लाइन में कर दिया करो, वहां से आना डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट कराओगे। ये जो चीज यहाँ पे लिख रहे हो उसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दोगे। ठीक है, बट अभी अलग अलग जो असाइनमेंट दूंगा उसमें अलग अलग करना, फिर लास्ट वाले में एक साथ कर देना। कस्टमर आईडी cs डॉट गेट इंटीजर अकाउंट नंबर तो डायरेक्ट भी तुम प्रिंट कर सकते हो। अभी अभी तो हमने इंटर करवाया ना। फिर उसके बाद क्या है? कस्टमर नेम,
कस्टमर नेम के बाद क्या है? बैलेंस, फिर अकाउंट टाइप, फिर फिर चलो कस्टमर नेम cs डॉट गेट स्ट्रिंग, हाउस नंबर में था। अरे वो मैंने वही वेर कर में किया ना। ठीक है, बस रन करें। रन एज बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, OJDBC। लग गई, रन किए, इंटर अकाउंट नंबर, इनवैलिड कॉलम, SQL एक्सेप्ट इनवैलिड कॉलम, ओरेकल कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलम का अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, ये तो सही था। एक सेकंड, इसको देख लेते हैं। सेट लॉन्ग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ठीक है, कॉल रिट्रीव फर्स्ट पे हमने सेट किया, बाकी पे वहां से आएगा। टाइप्स डॉट इंटीजर, स्टेटमेंट, तो एक सेकंड, हमने इसको एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं कहीं पे।
cs डॉट इन आउट पैरामीटर एट इंडेक्स नंबर 1 पे दिक्कत जा रहा। इसको यहाँ से हटा के ये इंडेक्स अकाउंट नंबर वाले पे दिक्कत जा रहा। चलो, दिक्कत क्या जा रही थी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया ही नहीं। वैल्यू हमने लेके उसको पूरा प्रोग्राम लिख दिए, इसको हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं था। ठीक है, एग्जीक्यूट किया नहीं था जिसके कारण आंसर आ ही नहीं रहा था, और हम उसमें से क्या कर रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, ये देखो, तो हमने क्या किया, अकाउंट नंबर हमने एंटर किया और सारा रिकॉर्ड ये अलग टेबल से है, इतना अलग टेबल से है, इतना अलग टेबल से। ठीक है, तो लास्ट वाले प्रोग्राम से आप दूसरा रिकॉर्ड भी सेव कर सकते हैं। चलो, 5273-021 कस्टमर आईडी कर देते 102 अशोक। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, जो मैं कह रहा था, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में दिक्कत ये हो जाती है कि वो नेक्स्ट वाला जो भी है ना, एक साथ उसको एग्जीक्यूट कर देता। लोग में आई प्रॉब्लम, इसलिए हम नेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या करती है, सिर्फ एक वर्ड लेती है। आप पूरा अगर लाइन इंटर करेंगे तो क्या इंटर आएगा, सिर्फ एक वर्ड। तो या तो आप उसको यूज करो, बफर यूज करो, फिर आप उसको करते रहो। चाहिए इसलिए मैं ये कर दिया। ठीक है, बाकी रीजन हमने बता दिया प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो हो जाएगा इतने में। सेंड कर दीजिए। चलो, कहाँ बिहार, ये लो स्टेट, कोई उल्टा करा दिए तुम, स्टेट में भी बिहार कर रहे हैं। पिन कोड 920। चलो, अशोक कुमार @gmail.com। लेंथ तुमने कुछ ज्यादा ही कर दी ना, मैक्सिमम। कस्टमर डॉट एड्रेस में एड्रेस जो था इसका कहाँ गया, उसमें स्ट्रीट नेम जो है मैक्सिमम 15 थी और हमने कुछ ज्यादा ही स्टोर कर दिया, इसलिए। चलो, हो गया, समझ गए हो ना। इन पैरामीटर आउट पैरामीटर दोनों समझ में आ गया। इसको ट्राई कीजिए। रजिस्टर आउट पैरामीटर क्या है
वो भी लिखा हुआ है। दिस मेथड विल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा टू बी रिकॉर्डेड इनटू द फील्ड्स। वो जो क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं उस क्वेश्चन मार्क में बताता है कि किस टाइप का डेटा आने वाला है, इसलिए हमने टाइप्स लिखा था। ठीक है, एसक्यूएल से किस टाइप का डेटा आ रहा है जावा के अंदर, क्योंकि एसक्यूएल में अलग डेटा टाइप चलते हैं, जावा में अलग डेटा टाइप चलते हैं, तो ये सब कन्वर्जन भी होना जरूरी है। इसलिए रजिस्टर आउट पैरामीटर क्या करता है, वो बताता है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क में किस टाइप का डेटा आ रहा है। अब असाइनमेंट है आपके, एक टेबल बनानी है, 4 टेबल बनानी है एम्प्लॉय डेटा नाम की। उसके अंदर रहेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन। बंद मत करो, अभी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होगा। दूसरी रहेगी एम्प्लॉय एड्रेस, इसीलिए मैंने टाइम दे दिया था। अब अगले हफ्ते तक में ये हो ही जाए सबका, ऐसा नहीं कि अब अगले हफ्ते भी आके बैठे हो। ठीक है, अब अगले हफ्ते जब पढ़ाने की बारी आए तब आए कि अभी तो या तो इंस्टॉल नहीं है अनुज आज तो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ तक हो भी जाए। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस अभी नहीं किए, असाइनमेंट नहीं किए। असाइनमेंट इसीलिए रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें। एक हफ्ते का टाइम तुम लोग के लिए बहुत रहता है। तीसरी टेबल रहेगी कॉन्टैक्ट, सैलरी। टेबल बना लोगे, प्रोसीजर बना लोगे, प्रोसीजर के अंदर क्वेरी लिख लोगे, इनके लिए आउट के लिए भी कॉल कर लोगे। तो पहला असाइनमेंट इनके लिए है, दूसरा असाइनमेंट आउट। तो आउट में क्या होगा, अब ये आपको हिंट दे दिए। हिंट कैसे, आप कस्टमर से इंटर करवाओगे बेसिक सैलरी। ठीक है, कस्टमर ने इंटर किया, उसकी बेसिक सैलरी है सपोज करो 3000 पर डे, मान लो 3000 उसकी मंथली सैलरी। अब आपको कैलकुलेट करना है एचआरए। जावा के अंदर एक वेरिएबल लो एचआरए, उसके अंदर कर दो बेसिक सैलरी का 93%, मतलब 3000 का 93 कितना होगा, 0 पॉइंट जो भी आएगा एचआरए के अंदर स्टोर। एचआरए को सेट कर दोगे, समझ आ रहा। इस तरह डीए भी, टोटल सैलरी भी, सारा चीज सबके में मैं चेक करूंगा। आगे की क्लास कंटिन्यू की डिपेंडेंसी तुम लोग के ऊपर है। ठीक है, हम अगर बता रहे हैं तो इसको तुम लोग को भी करके आना है बस। और पुराने जितने भी हैं जिनको कल पीडीएफ मिली है वो भी चेक कर लेंगे, सारे असाइनमेंट कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, चलो आउट पैरामीटर, चलो इस पे भी सेंड कर देते हैं और इस पे भी सेंड कर देते हैं। ठीक है सुनील, कोई दिक्कत, एक हफ्ता टाइम है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। नेक्स्ट, फंक्शन एंड ट्रांजैक्शन। फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा, चाहिए होगी तो पूछ लेना। फंक्शन में क्या हो जाएगा, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा, सेम टू सेम है, दिक्कत आए तो पूछ लो। सेम चीज है, प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। देखो अभी क्या कर रहे थे, कॉल किए, मेथड का नाम लिखे। अब इस बार कॉल करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्यों, क्योंकि रिटर्न में कुछ आ रहा ना, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। सिंटैक्स लिखा है क्रिएट, रिट्रीव, दिस दिस दिस। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, वैसे तो बताना नहीं चाह रहे थे बट पीडीएफ में है तो भेज ही देते हैं, और असाइनमेंट भी इसके साथ में।
ऐसे आएगी नहीं, इन आउट समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देना, इस वाले में मैंने ट्राई विद रिसोर्स यूज किया। ट्राई विद रिसोर्स न्यू फीचर के अंदर आता है। जैसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको क्लोज करना कंपलसरी होता है बट हम उनको क्लोज नहीं करते, तो ट्राई विद रिसोर्स जब हम यूज करते हैं ना, तो वो क्लोजिंग की जिम्मेदारी होती है किसकी? कंपाइलर की। जैसे वो ट्राई से निकलेगा क्लोज कर देगा। समझ आ रहा? ट्राई ब्लॉक यहां से स्टार्ट और यहां से लेके, देखो मैंने रेड इसीलिए किया, कनेक्शन क्लोज होना चाहिए, स्कैनर क्लोज होना चाहिए, इसलिए हमने इसको इसी पे लिख दिया, तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएंगे। बाकी सब सिंपल, ये तो छोटा प्रोग्राम भी है। हम देखिए जरा मेरे में बना है क्या। बना होगा, ये सारी चीज पहले बहुत बैचों में बता चुके हैं, ऑलरेडी सब बने हुए हैं। चाहे तो डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा सकते हैं। अरे टाइम वेस्ट हो रहा, दूसरा कुछ प्रोग्राम बताना था इसको। ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा? एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और वहां से क्या रिटर्न में करेगा? अकाउंट नंबर, मतलब कि बैलेंस जो भी रहेगा। हम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, बैलेंस रिटर्न करेगा। वो जो भी रिटर्न में आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है? जो भी रिटर्न में आएगा उसको हमको टाइप बता दिए, फ्लोट टाइप करेगा। अच्छा यहाँ पे आंसर आएगा अमाउंट, और यहाँ पे हम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा। बस पहले सब बना हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, ORCL है यहाँ। चलो अकाउंट नंबर 52, ठीक है, चेक कर लेना। फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, तो हमने क्या रिटर्न करा? सिर्फ बैलेंस। अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे, रिटर्न में क्या आएगा? बैलेंस। ये इक्वल ना होके ऐसा सिंबल है। अकाउंट नंबर इंटर कराए, दूसरे पे अकाउंट नंबर सेट किए, यहाँ पे पहले पे क्या? फ्लोट जो आएगा, आने के लिए cs डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर, सेंड करने के लिए डायरेक्ट सेट कर दिए। बस एग्जीक्यूट किए, डेटा आ गया, प्रिंट करा लिए। चलो ये हो गया फंक्शन जिसमें रिटर्न आता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वो होता है कि आप जो भी क्वेरी वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, सेव हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सारी चीज। यदि हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि
जेडीबीसी की सारी क्वेरीज बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिटेड होती है। ऑटो कमिटेड मींस हमने रन किया, सेव हो गई। बाकी इंसर्ट अपडेट वाली जो भी क्वेरी होती है उनको हमको मैनुअल अगर करेंगे तो सेव करना पड़ेगा, बट अगर जेडीबीसी के थ्रू आप करोगे तो ऑटो कमिटेड होती, मतलब आपने किया सेव हो गई परमानेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कमिट को डिलीट करेंगे कि जब हम मैनुअल कमिट करेंगे तभी हो। ठीक है। दूसरा चीज, हम एक कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसा सेंड करें। तो क्वेरी क्या होगी, अपडेट क्वेरी होगी। इसका पैसा क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और इसका पैसा क्या हो जाए। यदि ये और ये दोनों हो जाता है मींस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, फिर करो कमिट। समझ आया। यदि इसके में पैसा माइनस हो गया, इसके में अपडेट नहीं हुआ, तो लिख के आ जाए ट्रांजैक्शन फेल्ड और कमिट ना हो। ठीक है। और यहां तक का प्रोसेस जो हमने किया था वो डिलीट हो जाए। क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जो आधा काम हो चुका था, इसमें कट गया था, वो डिलीट हो जाएगा, तो पैसा क्या हो जाएगा, वापस। समझ आ रहा। तो ये कहलाता ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो अब अपन यही करने वाले। उसके लिए सबसे पहला काम रहेगा, सेव पॉइंट कौन पूछा था, कोई पूछा था सेव पॉइंट तुम लोग के बैच में। एक होता है सेव पॉइंट, ये डेटाबेस के अंदर आता है। तो हम लगाएंगे सेव पॉइंट यहां पे। ठीक है। और ऑटो कमिट को कर देंगे फॉल्स, मींस अब जब हम मैनुअल कमिट करेंगे तभी क्या हो, कमिट, अदरवाइज अपने से ना हो। तो पहले लगाएंगे एक सेव पॉइंट यहां पे। सेकेंड, ऑटो कमिट करेंगे फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ट्रू। समझ आया। कर्सर कहां, नेक्स्ट, पहले की वैल्यू अपडेट करो, माइनस कर दो, दूसरे की वैल्यू अपडेट करो, प्लस करो। दोनों काम हो जाता है, देन कमिट करो, अदरवाइज रोल बैक करो। रोल बैक मीन्स डिलीट ऑल अनकमिटेड क्वेरीज। डिलीट ऑल अनकमिटेड क्वेरीज कहां तक, उस सेव पॉइंट तक। तो सेव पॉइंट हमने कहां बनाया था, सबसे स्टार्टिंग में। तो ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने के पहले हम लगा देंगे सेव पॉइंट। तो वहां तक का सारा प्रोसेस डिलीट, मतलब जिसका जहां पैसा था वापस। समझ आया। यदि ट्रांजैक्शन हो जाता है, दोनों के में ऐड माइनस हो गया, देन कमिट। ठीक है। आज बताएं कि नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में ऑनलाइन कब बताएं इसको, चलो फिर अभी देखो। हाँ ऑनलाइन वाले, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो, अरे वैसे नेक्स्ट में उसमें टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक करके लाओगे सब लोग। चलो फिर रुको, अटेंडेंस हो जाए सबकी। समझ में आया यहाँ तक, इन आउट, बस ये खत्म। नेक्स्ट क्लास में ही तुम लोग का जेडीबीसी भी खत्म। ठीक है। असाइनमेंट के लिए खूब क्वेश्चन है, करो प्रैक्टिस। क्योंकि जेडीबीसी खत्म मतलब कि
अभी सिर्फ जेडीबीसी चल रहा, वो खत्म, उसको हम ऐड करेंगे सर्वलेट के साथ। ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा ही चलता रहेगा। अब तुम खत्म हो जाओगे लेकिन जेडीबीसी अब खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो वीकेंड्स 10 to 11 अटेंडेंस, कोई नया है? सारे पुराने, अनुज, अशोक।